भगवान कह रहे हैं कि चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योगम रूपाश्रित्य मच्चितः सततम भव। कि सारे कार्यों के लिए अर्जुन तुम मुझ पे निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो। भगवान देखो आगे समझाया किसमें, 56 में। लेट्स गो ओवर दैट। कि जब कार्य करो तो कैसे करो, मेरे संरक्षण में रह के करो। राइट। समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे भगवान ने कहा कि एक इंसान सिर्फ अपना जॉब करते हुए, अपना बिजनेस करते हुए कैसे मेरे नित्य धाम को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि भगवान 55 में कहते हैं कि हर एक जो काम है वो किसी ना किसी त्रुटि से पूर्ण होता है। अर्थात अगर कोई कहे कि मैं एकदम शुद्ध तरीके से अपना जीवन निर्वाह करता हूँ या शुद्ध तरीके से अपना बिजनेस करता हूँ या अपना जॉब करता हूँ, वो पॉसिबल नहीं है। जब हम कोई ना कोई जॉब करते हैं, कोई ना कोई बिजनेस करते हैं, तो उसके अंदर जाने अनजाने बहुत सारी गलत चीज़ें हमें करनी पड़ती है। भगवान जिसका एक एग्जाम्पल देते हैं कैसा, कि जैसे अग्नि होती है वो धुएं से आवृत्त होती है। अर्थात वेन एवर देर इज अ फायर, आप देखते हो आसपास स्मोक रहता ही है। तो ये स्मोक क्या है, कर्म करने के टाइम पे की हुई अशुद्धियां है। राइट। लेकिन अगर तुम इस तरीके से कर्म करो अर्जुन, कि ताकि अगर तुम्हारी गलती भी हो जाए डे टू डे एक्टिविटीज में, तो भी तुम्हें उससे कोई रिएक्शन ना मिले, तुम्हें उससे भोगना ना पड़े। तो वो क्या कहा भगवान ने, मेरे संरक्षण के अंदर कार्य करो। जैसे प्रभुपाद आगे समझाएंगे, संरक्षण में अर्थात क्या, अगर आप कोई बिजनेस करते हो या कोई जॉब करते हो, राइट, अगर आप इंस्ट्रक्शन के हिसाब से वो जॉब को फॉलो करते हो जो आपकी कंपनी ने डिसाइड किए हैं, तो कभी कभी आप गलती भी करते हो तो आप कहते हो कि मैंने तो इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया। तो अगर गलती भी हुई तो उसको माफ किया जा सकता है। तो भगवान उसी का एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो भी तुम कार्य करो मुझ पे निर्भर होते हुए मेरे प्रोटेक्शन के अंदर करो। राइट। देखिए सेवक जो होता है ना, उसको कभी स्वतंत्रता नहीं रहती है। तो भगवान कहते हैं मेरे सेवक बन के तुम कार्य करो। राइट। वह केवल अपने स्वामी के आदेश पर कार्य करता है, उस पर लाभ हानि का कोई प्रभाव नहीं होता। कभी लाभ भी हुआ तो भी ही इज आउट ऑफ इट, और अगर कभी गलती भी हुई तो भी कहा आपने ही बोला था मुझे ऐसे रखने के लिए, तो भी गलती होगी तो सेठ बोलेगा अरे कोई नहीं, इट्स ओके, आई हैव टोल्ड यू। राइट। तो अगर गलती हुई तो भी आप उससे प्रभावित नहीं होंगे और लाभ हुआ तो भी उससे प्रभावित नहीं होंगे। राइट। तो फिर कोई आर्ग्यू कर सकता है कि अर्जुना वॉज एक्टिंग अंडर द पर्सनल डायरेक्शन ऑफ कृष्णा। राइट। अभी ये किलिंग का एक सिचुएशन है वॉर में, जो अपना कुरुक्षेत्र का जो युद्ध है, राइट, उसमें भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि यू किल दोस पीपल। टेक्निकली किलिंग इज बैड, बट भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम किल करो। तो कोई आर्ग्यू कर सकता है, जैसे हम लोग हैं कि भैया चलो अर्जुन को भगवान ने किल करने के लिए कहा, लेकिन वहां पे भगवान उपस्थित थे, इसलिए अर्जुन वो फॉलो करेगा तो उसको उसका रिएक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे सामने तो ठाकुर जी उपस्थित नहीं है, तो फिर कैसे होगा। राइट। तो इसका निचोड़ क्या है कि इफ वन एक्ट अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ कृष्णा इन दिस बुक, इसीलिए भगवान ने भागवत गीता को स्थापित किया, इसीलिए भगवान ने भागवत गीता हम सब तक पहुंचाई। क्यों, कि मैं तुम्हारे साथ, देखिए वाणी और वापु दो प्रकार से आपको इंस्ट्रक्शन मिलती है। वाणी अर्थात जो मैं आपसे बोल रहा हूँ, जो ठाकुर जी लिख के गए, जैसे भागवत गीता है, जैसे रामायण है, तो वो हमें गाइडेंस देने के लिए वाणी हमारे साथ है। वापु अर्थात साक्षात प्रेजेंट होना। राइट। तो अर्जुन के साथ भगवान साक्षात प्रेजेंट थे, तो उनके साथ वापू था इंस्ट्रक्शन सुनने के लिए। दैट्स फाइन। हमारे पास साक्षात ठाकुर जी खड़े नहीं है, लेकिन हमारे पास उनकी वाणी है, अर्थात उनका इंस्ट्रक्शन है थ्रू द भागवत गीता। तो अगर आप भागवत गीता को पढ़ोगे, उसके हिसाब से कार्य करोगे, उसमें बताए गए इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आप रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करोगे, तो आप जो है इस सब चीज़ों से बंधोगे नहीं। राइट। That's what Prabhupada is saying. If one acts according to the direction of Krishna in this book, as well as under the guidance of the representative of Krishna, जो आपको भागवत गीता समझा रहे हैं, आपके गुरु, आपके शिक्षा गुरु, तो भी आपको रिजल्ट सेम मिलेगा।
जो भगवान साक्षात खड़े होके जो इंस्ट्रक्शन देंगे और आप कर्म करोगे, या फिर भगवान की लिखी हुई बातें समझ के उसके हिसाब से अगर आप कार्य करोगे, तो दोनों में जो है वो रिजल्ट आपको सेम मिलेगा, राइट। और आप जब इस प्रकार से कार्य करोगे, क्या करना है आपको? ठाकुर जी के बारे में सोचना है। क्या सोचना है? कि मैं जो ये कार्य कर रहा हूँ, मैं जो ये जॉब कर रहा हूँ, मैं जो ये बिजनेस कर रहा हूँ, राइट, वो भगवान ने मुझे इस सिचुएशन में रखा है, राइट। सो जब आप भगवान से उस चीज को कनेक्ट करोगे इन दिस वे, राइट, आप भगवान को सोचते हुए कार्य करोगे, तो वही होता है भगवान के लिए कार्य करना। अर्थात दिस इज द परफेक्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो हम कहते हैं ना कि कृष्ण भावनान्वित होके या भक्ति में रह के कार्य करो। भक्ति सिर्फ यही नहीं है, इट इज नॉट लिमिटेड टू योर टेम्पल ओनली, राइट। अगर आप हर एक अपना दिन का जो कार्य है भगवान के बारे में सोचते हुए या भगवान को समर्पित हुए करते हुए चलते हो, तो हर एक कार्य जो आप करते हो, मंदिर के बाहर वाला भी जो आपका जॉब है या बिजनेस है, टेक्निकली वो सब भक्ति योग कहलाएगा। मीन्स भक्ति योग मीन्स क्या है? भगवान को सोचते हुए कार्य करना। तो चाहे आप बिजनेस करो वो भी भगवान को सोचते हुए करो, जॉब करो तो भी उनको सोचते हुए करो। तो टेक्निकली आपका वो हर कार्य जो है वो भक्ति योग कहलाएगा, और आपको उसका रिएक्शन नहीं मिलेगा। इनफैक्ट आपको वही बेनिफिट मिलेगा जो अर्जुन को कुरुक्षेत्र में युद्ध करते हुए प्राप्त हुआ था। दैट इज 18.57। 18.58, मच्चितः सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात ऋष्यसि अथ चेत्व महा अहंकारान श्रेयसी विना शसी। If you become conscious of me, you will pass over all the obstacles of conditioned life by my grace. लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बातें नहीं सुनोगे, तो तुम विनष्ट हो जाओगे। देखिए भगवान ने क्या कहा कि अगर तुम इस तरीके से कार्य करोगे, कैसे? मेरे बारे में सोचते हुए, तो क्या होगा? जितने भी तुम्हारे ऑब्स्टिकल्स हैं, स्टेपिंग स्टोन्स है, जो हर्डल्स है तुम्हारे इस जीवन में, वो सब क्लियर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम भगवान के संरक्षण के अंदर कार्य कर रहे हो, राइट। लेकिन अगर तुम ऐसे नहीं करोगे, तुम सोचोगे आई एम द डूअर, मैं, राइट। जैसे मैं एक कथा सुन रहा था परसों ऐसे कुछ, और उसका एक बहुत सही डिपिक्शन था ड्रामा का। उसका एक्सर्ट ये था कि पहले राक्षस थे सतयुग में, उनके नाम बड़े थे, जैसे हिरण्यकशिपु। फिर द्वापर आया, उसमें नाम थोड़ा छोटा हुआ, नाम बना रावण, 3 शब्द का। फिर त्रेता आया, उसमें सॉरी फिर त्रेता में रावण बना, फिर द्वापर आया, द्वापर के अंदर नाम और छोटा हो गया, नाम हो गया कंस। और फिर कलयुग आया, कलयुग में नाम और भी छोटा हो गया, उसका नाम क्या है? मैं, अर्थात आई। ये हर एक के अंदर बहुत ज्यादा है, मैं ये कर रहा हूँ। भगवान कह रहे जब तक तू उस मैं में अटका रहेगा या उस मैं से जुड़ा रहेगा, तब क्या होगा? तुम अहंकारवश तुम कार्य करोगे, राइट। और फिर क्या होगा? तुम विनष्ट हो जाओगे। लेकिन अगर तुम मेरे संरक्षण के अंदर मेरे गाइडेंस के हिसाब से कार्य करोगे, जो मैंने भागवत गीता या रामायण में तुम्हें कही है, तो फिर तुम उससे बंधोगे नहीं, राइट। देखिए प्रभुपाद समझाते हैं कि फुलिश कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस ग्रेट फ्रीडम फ्रॉम ऑल एग्जाइटी। अगर आपको सभी चिंताओं से मुक्ति करनी है तो कैसे करोगे? वो बोलेंगे मोटिवेशनल स्पीकर के पास जाओ, एक टांग पे रह के योगा करो, 1-2 घंटे तक प्राणायाम करो, तो आपको स्ट्रेस से रिलीज होगा। हाँ, वो टेम्पररी बॉडीली रिलीज फ्रॉम द स्ट्रेस है। लेकिन अगर आप कॉन्श देखिए, सिंपल सा एग्जांपल, कि आप अगर स्ट्रेस में हो, आपके ऊपर कोई विपदा आ रही है, आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, मैं आपको बोलूँगा इस दुख से निकलने का कार्य एक ही है। क्या है? तुम ध्यान करो, तुम प्राणायाम करो, तुम योगा करो। हाँ, तुम टेम्पररीली फ्यू मिनट्स तक करोगे या फ्यू घंटे तक करोगे, तुम्हें वो रिलीज देगा मोमेंटरली। लेकिन वापस से वो चिंता जो है, वो दुख जो है, तुम्हें वापस से घेर लेगा। तो फिर कहोगे अरे यार, ये तो वर्क नहीं किया, थोड़े समय तक ही वर्क किया। क्यों? क्योंकि तुमने जो सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम है उसको डील नहीं किया, तुमने सिर्फ टेम्परली एडजस्टमेंट किया, राइट। भगवान वही कह रहे हैं कि जो मूर्ख होते हैं वो समझ नहीं पाते हैं कि एंजाइटी से मुक्ति कैसे मिल जाए, राइट।
For one who act in Krishna conscious, Lord Krishna became the most intimate friend. He always look after his friend's comfort, and he give himself to his friend, who is so devotedly engaged, working 24 hours a day to the pleasure of the Lord. हाँ, तो उस टेंशन या स्ट्रेस से रिलीफ करने का सही सचोट निचोड़ क्या है? भगवान कह रहे हैं, तुम मेरे भक्त बन के मेरे लिए कार्य करो. देन व्हाट विल हैपन? अगर सिंपल सा एग्जांपल, अगर समवन इज वेरी डियर टू यू, समवन इज वेरी क्लोज टू यू, वो अगर आपका मित्र है, आपका परिवारजन है, तो आप अपनी पूरी क्षमता लगा दोगे कि उसके ऊपर कोई विपदा ना आए, वो हमेशा प्रोटेक्टेड रहे, एटसेट्रा एटसेट्रा. जैसे आपके पुत्र हो गए, आपकी पुत्री हो गई, आपका परिवार हो गया, वैसे ही जब आप भगवान से जुड़ जाते हो, भगवान के लिए कार्य करते हो, भगवान के बारे में सोचते हो, आप भगवान से प्रेम करना, तो आप भगवान का परिवार बन जाते हो. और सोचिए, एक नॉर्मल इंसान अगर अपने परिवार या अपने प्रेमी जनों का इतना ख्याल रखता है, तो जब भगवान किसी का ख्याल रखे तो उस पर कौन सी विपदा आ जाएगी? तो यू आर वर्किंग एट द सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम, राइट? दैट इज द ओनली वे आप एंजाइटी से या चिंता से मुक्त हो सकते हो, भगवान की शरण प्राप्त करते हुए, राइट? दैट इज 18.58. 18.59. यद अहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मत्स्यते, मिथ्येश व्यवसायस्ते प्रकृतित्वा नियोक्ष्यति. यदि तुम मेरे निर्देश अनुसार कर्म नहीं करते हो और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते हो, तो तुम कुमार्ग पर जाओगे, तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना ही पड़ेगा. भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम्हारा स्वभाव क्या है? तुम क्षत्रिय हो, राइट? क्षत्रियों का स्वभाव होता है युद्ध करना, उनका स्वभाव होता है रक्षा करना, उनका स्वभाव होता है प्रोटेक्शन देना, एडमिनिस्ट्रेशन करना, राइट? वैसे ही वैश्य का स्वभाव होता है बिजनेस करना, ब्राह्मण का स्वभाव होता है शास्त्रों का अध्ययन करना और निष्पक्षता से अपने विचार को रखना. तो ये सब सबके स्वभाव है जो उनके गुण के ऊपर निर्धारित होते हैं. तो भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हारा स्वभाव क्या है? तुम क्षत्रिय हो. तो अगर तुम क्षत्रियता के स्वभाव को फॉलो ना करते हुए अगर युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते हो, तो क्या होगा? तुम गलत मार्ग पे जाओगे, राइट? इसीलिए स्टॉप दिस, राइट? यू हैव टू एक्ट बेस्ड ऑन योर स्वभाव, राइट? अर्जुन एक सैनिक थे, जैसे हमने कहा, और क्षत्रिय स्वभाव लेकर जन्मे थे. अतएव उनका स्वाभाविक कर्तव्य था कि वह युद्ध करे, लेकिन वह डर रहे थे कि अपने गुरु पितामह भीष्म तथा अपने मित्रों का वध करके वह पाप के भागीदार नहीं बनना चाहते. वास्तव में वह अपने को उस कर्म का स्वामी मान रहे थे. अगेन ही वॉज थिंकिंग, आई एम डूइंग इट, मैं, राइट? मानो वही ऐसे कर्मों को अच्छे बुरे फल का निर्देश कर रहे हो. वह भूल गए थे कि वहां पे साक्षात भगवान खड़े हुए हैं और वो उनको युद्ध करने का आदेश दे रहे हैं बेस्ड ऑन हिज धर्म. 18.16. स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यस्मोहात् कारिष्यसि अवशोऽपि तत्. कि इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देश अनुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास अटैचमेंट है, मोह है. किसका? अपने पितामह का, अपने गुरु द्रोणाचार्य का, अपने कजिन्स का, राइट? लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे, राइट? देखिए भगवान ने क्या कहा. ये अगर आप पूरा चेन समझोगे ना, तो आपको समझ जाएगा भगवान क्या कह रहे हैं. आपका जो स्वभाव है बेस्ड ऑन योर गुण एंड कर्म विच इज से फाइटिंग, राइट? तो भगवान कह रहे हैं, अगर तुम ना भी करो मेरे निर्देश अनुसार, लेकिन होगा क्या? तुम इन कर्म इन जो कर्म द्वारा बाध्य होकर तुम वही करोगे जो तुम्हारा स्वभाव है. जैसे प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों से विशेष संयोग से वशीभूत होता है और तदनुसार कर्म करता है. कोई भी इंसान अपना कर्म छोड़ नहीं सकता. उसका जैसा अपब्रिंगिंग हुआ है, जैसा उसका गुण है, जैसा अगर वो रजोगुणी है, तमोगुणी है, सतोगुणी है, या उसका जो भी उसके पास क्वालिटीज है, जैसे भगवान कहते हैं कि व्हाट इज दैट, चतुर्वर्णम मया सिस्टम गुण कर्म विभागशः अहं, राइट? चतुर्वर्ण मया सिस्टम, चतुर्वर्ण और मया सिस्टम किसके ऊपर है? गुण और कर्म.
आपकी क्वालिटीज़ और आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप कोई ना कोई बिजनेस या कोई ना कोई जॉब के अंदर लगे हुए हो, राइट। अगर आप वो करोगे नहीं तो भी क्या होगा, आप घूम फिर के वही करोगे वापस से। दैट इज व्हाट कृष्णा सेज, राइट। अभी तुम मना कर रहे हो लड़ने के लिए, लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर तुम वही सब करोगे, राइट, जो तुम्हारा कर्म है, अर्थात क्षत्रियता। 18.61 ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति मरामय सर्वभूतानि यांत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, भगवान सबके अंदर विराजमान है, राइट। हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, और कैसे विराजमान है कि जैसे एक मशीन है या एक यंत्र है या एक गाड़ी है जिसके अंदर उसका ड्राइवर बैठा हुआ है, राइट, और वो समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। प्रभुपाद समझाते हुए बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझाते, क्या कहते हैं कि भगवान जो है परमात्मा स्वरूप से हर एक जीव के अंदर बैठे हैं, राइट। मेरे अंदर भी परमात्मा है, आपके अंदर भी परमात्मा है, और उनका काम क्या है, राइट। आप जो भी कर्म करते हो वो उनके विटनेस है, वो सेंसर लगा हुआ है, स्कैनर लगा हुआ है। आज आपने जो भी सोचा, आपने जो भी कार्य किया, भगवान ने उसको देखा, राइट, और समझा कि अच्छा तो ये कर रहा है। चाहे कोई नहीं देख रहा हो, लेकिन भगवान जो है आपके अंदर बैठे हुए उस कार्य को देख रहे हैं, उस कर्म को देख रहे हैं। फिर क्या होता है, अगर आपने शरीर छोड़ दिया, राइट, भगवान क्या करते हैं, आप ही के साथ दूसरे शरीर में जाते हैं, राइट, और जो आपने कार्य किया था पहले उसके हिसाब से आपको शरीर प्रदान करते हैं। अगर आपने एक अच्छे मनुष्य का जीवन व्यतीत किया है तो हो सकता है कि भगवान आपको प्रमोट करके किसी देवताओं के शरीर में ट्रांसफर कर दे, या अगर आपने इस शरीर में होते हुए बहुत ही घिनौने कार्य किया है तो हो सकता है कि आपको अगले जन्म में वो इंसान भी ना बनाए, पशु या उससे भी नराधम नीचे पाताल लोक के शरीर के अंदर भेज दे, क्योंकि भगवान सब लिख रहे हैं, सब दिख रहे हैं, राइट, क्योंकि वो आपके प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर वो आपके विटनेस है, राइट। इसीलिए आपकी जो भी एक्टिविटीज है, राइट, दिस इज बिन मॉनिटर एंड डायरेक्टेड बाय द सुपर सोल, राइट। एज सुन एज लिविंग एंटिटी इज प्लेस्ड इन द पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉडी, ही हैज टू वर्क अंडर द स्पेल ऑफ दैट बॉडीली सिचुएशन। और फिर क्या होता है, एक सिंपल एग्जांपल कि आपने बहुत सारे लोगों को क्या बोलते हैं, तड़पाया है किसी न किसी तरीके से, आपने उनको जकड़ के रखा है किसी न किसी तरीके। भगवान आपको ऐसा शरीर प्रदान करेंगे, जैसे कुछ लोग जन्म लेते हैं ना, दे आर पैरालाइज फ्रॉम द बर्थ, तो आपको ऐसी जकड़ वाली शरीर के अंदर रख दिया कि आप अभी अपना मूवमेंट ही नहीं कर पा रहे। रीजन इज दैट कि पिछले जन्म में कोई ना कोई आपसे ऐसा कर्म बन गया है, राइट, जिसकी वजह से आपको ये शरीर प्राप्त हुआ है, राइट। अ पर्सन सीटेड इन अ हाई स्पीड मोटर कार गोज फास्टर देन वन सीटेड इन अ स्लोअर कार, राइट। सिंपल एग्जांपल प्रभुपाद ने दिया। दो आपके पास दो गाड़ियां हैं, एक आपके पास फरारी है और एक आपके पास से ऑटो रिक्शा। आप तो खुद हो, एक ही बंदे हो, अगर आप फरारी के अंदर बैठते हो तो वो गाड़ी एकदम 200 की स्पीड से जाएगी, लेकिन वही आप ऑटो रिक्शा के अंदर बैठे हो तो आपकी गाड़ी 50, ऑटो रिक्शा 50 मैक्स स्पीड अटेन करेगी। इंसान तो सेम है, लेकिन बॉडी चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि आपके पिछले कर्मों की वजह से। और उसको किसने नोटिस किया था? आपके अंदर जो भगवान बैठे हैं उन्होंने नोटिस किया था, राइट। इसीलिए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है, राइट, एंड हु आर सीटेड एज अ मशीन मेड ऑफ द मटेरियल एनर्जी, समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् पराम शांति स्थानम प्रास्यसि शाश्वतम। हे भारत, अर्थात हे अर्जुन, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम किसकी शरण में जाओ? भगवान की शरण में जाओ। उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे, राइट। जीव को चाहिए कि हृदय में स्थित भगवान की शरण ग्रहण करे, जो आपके अंदर परमात्मा है। इससे इस संसार के समस्त प्रकार के दुख से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसी शरण पाने से मनुष्य न केवल इस जीवन में सारे कष्टों से छुटकारा पा सकेगा, अपितु अंत में वो भगवान के पास पहुंचेगा। आपकी प्रेजेंट सिचुएशन जो भी हो, जो भी हो,
भगवान गीता में कहते हैं कि आर्थी अथो आर्थी जिज्ञासु ज्ञानी, 4 प्रकार के लोग जो है वो मेरी शरण में आते हैं। आप भागवत गीता जो पढ़ रहे हैं या आज आप सुन रहे हैं या आप किसी ना किसी भगवान की चर्चा में आज जुड़े हुए हैं, उसका रीज़न क्या है? भगवान कह रहे हैं भागवत गीता के अंदर, या तो आप किसी ना किसी तरीके से पीड़ित हो, राइट, या तो आपको धन की इच्छा है, राइट, या तो आप जिज्ञासु हो कि भैया मैं यहाँ पे क्यों हूँ, ये मैं मर जाऊंगा कल जाके, इस जीवन का कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा, देयर इज सम रीजन बिहाइंड आई एम लिविंग, राइट। या फिर आप ज्ञानी हो, तो एक हुआ जो पीड़ित है, दूसरा हुआ जिसे धन की इच्छा है, तीसरा है जो जिज्ञासु है, इंक्विजिट है, या चौथा जो ज्ञानी है, अर्थात जिसने ये सब समझ लिया है, राइट, जिसके पास ज्ञान है, और ज्ञान के बाद उसे लगता है कि नहीं, भगवान की भक्ति जो है वही श्रेयस्कर है, मुझे उसी में लगना है और यही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है, राइट। भगवान कहते हैं बहुनाम जन्मनान्ते ज्ञानवान मम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वम इति स महात्मा सुप्रसिद्धते, कि जन्म जन्म लग जाते बहुनाम जन्मनान्ते, राइट, तभी कोई एक विरला, राइट, जिसको ज्ञान की प्राप्ति होती है, और वो ज्ञान क्या है? वासुदेवम सर्वम इति, कि भगवान श्री कृष्ण की शरण ही सर्वसे श्रेयस्कर है, और फिर वो मुझ में लगता है। तो ऐसे 4 प्रकार के लोग हैं, राइट। और ये जो लोग हैं वो, इससे संसार के समस्त प्रकार के दुखों से छुटकारा मिल जाएगा, ऐसी शरण। हाँ, इसीलिए भगवान कहते हैं कि कैसा भी टूटा फूटा कर्म हो, कैसे भी तरीके से आप कर्म करो, लेकिन भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम उस परमात्मा की शरण ग्रहण करो, क्योंकि वो सब कुछ देख रहे हैं। चाहे आपकी सिचुएशन कोई भी हो, किसी भी ट्रैप में आप फंसे हो, लेकिन अगर आप उसकी शरण लेते हुए आगे बढ़ोगे तो बेनिफिट क्या होगा? आप जितने भी सारे आपके कष्ट है उससे धीरे 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 आप छुटकारा पा सकोगे, राइट। और अंत में क्या होगा? आप भगवान के पास पहुंचोगे, भगवान के धाम पहुंचोगे। और उस धाम की महत्ता क्या है कि एक बार वहां पे जो पहुंच गया, पहली बात तो उसे वापस नहीं आना पड़ेगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि इन 4 संकटों से मुक्ति मिल जाएगी। और दूसरा, वहां पे नित्य आनंद है, भगवान की सेवा करना है और मस्त रहना है, कोई टेंशन नहीं है, राइट। अब जो 63 to 68 है, दैट इज विच आई मेंशन अबाउट द टॉप मोस्ट नॉलेज, भगवान इसको कहते हैं, राइट। भगवान 18.63 में क्या कह रहे हैं कि इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्याद गुह्यतरम मया विमुष्येत शेषणे यथेच्छसि तथा करो, राइट। इस प्रकार मैं तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया है, इस प्रकार पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहे सो करो। भगवान ने यहाँ तक उसे गुह्यतर ज्ञान बता दिया, आगे कृपा करके गुह्यतम ज्ञान बताएंगे। लेकिन यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें अभी जितना बताने योग्य था वो सब बता दिया, अब तुम क्या करो, तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करो। सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज कि हमारे जो शास्त्र हैं या जो ठाकुर जी का जो नॉलेज है, इट इज़ नॉट फोर्सिंग यू टू फॉलो एनीथिंग। भगवान यहाँ पे आपको सब कुछ बता देते हैं, एक अच्छे मित्र से, एक अच्छे मित्र, अच्छे शुभचिंतक या आपके परिवार के तरीके से, कि भैया मैंने तुम्हें सब अर्जुन बता दिया, दिस इज व्हाट यू शुड नो, बट यू नो आई वोंट फोर्स यू टू फॉलो इट। मैं तुम्हें इसे फॉलो करने के लिए फोर्स नहीं करूँगा। अगर यथा, ये जो वर्ड है ना, येच्छसी तथा करो, अर्थात एज यू लाइक यू मे एक्ट। अगर तुम्हें समझ में आया है, तुम्हें ठीक लगा है, तो भैया तुम इस पे अमल करो, आई एम नॉट फोर्सिंग यू, राइट। जो भी गीता का एक संदेश है ना कि भगवान आपको कर्म कैसे करना है वो समझाएंगे भागवत गीता में, कि हाउ यू शुड एक्ट इन योर लाइफ सो यू कैन बेटर रिजल्ट्स इन फ्यूचर, राइट। वो तुम्हें ये नहीं कहते कि तुम यही करो, राइट, लेकिन ये अवश्य कहते हैं, राइट, कि हाँ एक बार तुमने कर्म कर लिया, फिर उसका जो रिजल्ट है वो तुम्हें भोगना पड़ेगा, क्योंकि मैं ही अंदर बैठ के उसका जो है विटनेस हूँ, राइट। सिंपल एग्जांपल, कि किसी को थप्पड़ मारनी या नहीं मारनी है वो आपको पता है, चाहे आपके पेरेंट्स बतलाते हैं या कोई लॉज बतलाते हैं, राइट। फिर भी आप चूज करते हो कि नहीं मुझे किसी को थप्पड़ मारनी है, आप थप्पड़ मारते हो, लेकिन फिर रिएक्शन जो होगा वो आपको लेना पड़ेगा, right? So that is what it is. So 16.64,
सर्वगुह्यतम मुयः शृणु मे परमं वचः, इष्टोसी में दृढ़मति तो वक्ष्यामि ते हितम। क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, मैं तुम्हें अपना परम आदेश, जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है, बता रहा हूं। इसे अपने हित के लिए सुनो। राइट, दिस फोर श्लोका ही इज टेलिंग द गुह्यतम ज्ञान। राइट, अर्जुन को भगवान ने अब तक दो प्रकार का ज्ञान दे दिया। कैसा? गुह्य ज्ञान अर्थात ब्रह्म ज्ञान, और गुह्यतर ज्ञान अर्थात परमात्मा का ज्ञान। राइट, अब भगवान क्या सुगुह्य गुह्यतर, राइट, नाउ ही इज गोइंग गुह्यतम अर्थात जो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल है, भगवान उसको बताना शुरू करेंगे। राइट, इसका जो शुरुआत है ना, ये सिमिलर श्लोक है जो भगवान ने पीछे कहा है। राइट, भगवान क्या कह रहे हैं कि भगवान के शरणागत होने की बात बता रहे हैं। राइट, उन्होंने पहले भी कहा था कि मन मना भव मद भक्तो, राइट, सदैव मेरा चिंतन करो। उसी आदेश को यहाँ पर भागवत गीता के सार में भगवान समझा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दिस इज अ समरी चैप्टर। यह सार सामान्य जन की समझ में नहीं आता है, लेकिन जो कृष्ण के प्रिय हैं, कृष्ण के जो भक्त हैं, भगवान कहते हैं कि ये उनको आसानी से समझ में आएगा। राइट, तो भगवान यहाँ पे पहले प्री कंडीशन रख रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि मैं वापस से तुम्हें उस गुह्यतम ज्ञान को प्रदान करूंगा अर्जुन, जो भक्ति से रिलेटेड है। क्योंकि तुम मेरे मित्र हो, दिस इज द प्री रिक्विजिट। तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे सखा हो, तुम मेरे प्रिय हो, तुम मुझसे द्वेष नहीं करते, इसीलिए तुम इस गुह्यतम ज्ञान को समझ पाओगे। 18.65 एंड दैट ज्ञान इज मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु हूँ, मामे वैश्यंती सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। कि क्या करो? सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। राइट, देखिए, ज्ञान का जो गुह्यतम अंश है कि मनुष्य भगवान का शुद्ध भक्त बने, ये ज्ञान का गुह्यतम अंश है। सभी नॉलेज जो है, एवरीथिंग, राइट, वो क्या है? उसका जो अंश क्या है, उसका जो अंत क्या है? कि आप भगवान के भक्त बने। राइट, जीवन को किस प्रकार ढालना चाहिए कि कृष्ण का चिंतन करने का सदा अवसर प्राप्त हो। आप अपने जीवन की दिनचर्या ऐसे डिजाइन करो कि आपको भगवान का चिंतन, भगवान का नाम, भगवान की कथा या भगवान से रिलेटेड कोई भी बातें सुनने का या समझने का अवसर प्राप्त हो। मनुष्य इस प्रकार कर्म करे कि उसके सारे नित्य कर्म कृष्ण के लिए हो। राइट, यू शुड कीप इन योर लाइफ सेंटर एज भगवान। राइट, कितने भी बिजी हो जाओ जॉब के अंदर, कितने भी अच्छे बिजनेस करो, भगवान उसके लिए मना नहीं करते, शास्त्र उसके लिए मना नहीं करता। अगर वो आपको समय देता है भगवान के बारे में सोचने का या भगवान की भक्ति करने का, राइट, वह अपने जीवन को इस प्रकार व्यवस्थित करे कि चौबीसों घंटे किसी ना किसी तरह कृष्ण का चिंतन बना रहे। राइट, भगवान कहते हैं कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, राइट, अर्जुन, कि मैं उसको निश्चित रूप से अपने धाम में ले जाऊंगा, अपने सानिध्य में रखूंगा। राइट, यह गुह्यतम ज्ञान अर्जुन को इसलिए बताया गया क्योंकि वो अर्जुन के मित्र हैं। राइट, सो प्रभुपाद समझा रहे हैं, भगवान समझा रहे हैं कि यू शुड हैव योर लाइफ स्टाइल बेस्ड ऑन योर स्पिरिचुअल लाइफ एज ए प्राइमरी गोल। समझ लीजिए कि एक सिंपल एग्जांपल, कल सुबह अगर हमारी मृत्यु हो जाए तो हमें इसका दुख ना रहे कि भैया अगर मेरे पास थोड़ा समय होता, मुझे पता लगता, तो मैं एक बार भगवान के सामने मत्थक टेक लेता या भगवान का नाम लेता। नहीं, अपना जीवन उठो जिस दिन सुबह आपकी आंखें खुले, राइट, तो समझना कि भगवान ने मुझे एक मौका दिया है आज, कि अगर मैं कल चला जाऊं तो मैं आज अपनी भक्ति कर लूं। तो दिन में उठो और रात में सो, तब में आपकी दिनचर्या में ऐसे फिट होनी चाहिए कि आपको भगवान का स्मरण बना रहे। इसीलिए हमारे शास्त्रों में सुबह की आराधना, सुबह का जप, सुबह की जो पूजा है उसका महात्मा दिया गया है। लेकिन संध्या वंदनम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। संध्या वंदनम आप देखोगे किसी भी बड़े आचार्य को, दे विल एम्फेसाइज, अपना शास्त्र संध्या वंदनम में बहुत इंपॉर्टेंस देता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है रात्रि में सोने के बाद आप वापस से दिन को ना देख पाओ।
राइट। तो किसी ना किसी तरीके से ऐसा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होनी चाहिए विच इज कृष्णा, कि आपका लाइफ ऐसे डिजाइन हो। सुबह उठो तो चलो हमारे पास चांसेस है, हम वी टेक अ बाथ, वी मेक श्योर दैट वी हैव अ प्रॉपर नाम जप, आप भगवान का नाम करो, भगवान की सेवा करो, कुछ भी। तो ये सुबह का हो गया। फिर अभी खाने का समय है, चलो भैया खाना बनाना है, नाइस, दैट्स फाइन। You make nice food which you like, but make sure you offer to Krishna. So that way another element is added कि भैया इस बहाने आप भगवान के सामने जा रहे हो, भगवान का चिंतन कर रहे हो, और उस फूड को भगवान को अर्पण करा के फिर ग्रहण कर रहे हो। उसके बेनिफिट्स अलग है, बट एटलीस्ट वो आपकी दिनचर्या में ऐड हो गया कि भगवान को ऑफर किए बिना आप खाना ग्रहण नहीं करोगे, राइट। सोने जाओ कि भैया आप सोने जाए, क्या हो गया, हो सके तो सोने से पहले कुछ लिटरेचर सुनो, कुछ पढ़ो, राइट, दैट विल हेल्प यू, कि आपको नींद अच्छी आएगी, आपको स्वप्न अच्छे आएंगे, राइट। और हो सके तो सोने के टाइम पे कीर्तन या ऐसा कुछ लगा लो, ताकि निंद्रा की अवस्था में भी आपको भगवान का नाम सुनाई दे। और फिर अगर आपने ऐसा किया, आपकी दिनचर्या ऐसे डिजाइन की, तो भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हें वचन देता हूं, राइट, कि मैं निश्चित रूप से तुम्हें अपने पास बुला लूंगा। अगर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा ऐसा समय आ जाए कि तुम मेरे बारे में चिंतन नहीं कर पाओ मरने के समय पे। जैसे हम बहुत बार कोट करते हैं वरह पुराण में, वरह देव कहते हैं माता भूमि देवी को, कि हाँ कभी ऐसा समय हो सकता है कि मेरे भक्त का जब अंतिम समय आता है तो तो वो मेरे बारे में चिंतन नहीं कर पाते किसी न किसी सिचुएशन की वजह से। लेकिन मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि वैसे भक्त को मैं खुद लेने जाऊंगा। दो ही इज नॉट एबल टू रिमेंबर मी, बट आई विल रिमेंबर हिम। क्यों, राइट, क्योंकि उसने जीवन भर उसने मेरा चिंतन किया है, वो मेरा भक्त है, उसने मेरी पूजा की है, राइट। भगवान भगवान को हिसाब रखना नहीं आता। आप भगवान के लिए 1% भी करोगे ना, तो वो आपके लिए अनंत गुना कर देते हैं। जिसका एग्जाम्पल हम देखते हैं द्रौपदी वस्त्रहरण के टाइम पे। द्रौपदी ने सिर्फ अपना साड़ी का छोटा सा पल्लू फाड़ के भगवान की उंगली पे बांधा था। उसको भगवान को आता नहीं ना कैलकुलेशन करना, अच्छा बहुत ज़्यादा इसके अंदर तो धागे गए होंगे। तो जब ज़रूरत पड़ी तो भगवान ने क्या किया, द्रौपदी के लिए इतनी साड़ियों का बंदोबस्त किया कि ये लोग जो महाभाव थे वो थक गए, क्योंकि भगवान को आता नहीं है कैलकुलेशन करना। तो अगर आप छोटे से छोटा अपना एटीट्यूड रखे जीवन में, राइट, भगवान का चिंतन करने के लिए, भगवान का भक्त करने के लिए, भगवान की पूजा करने के लिए, तो भगवान कहते हैं मैं वचन देता हूँ, राइट, मैं उसे अपने पास लेके आऊंगा। दैट इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन, दैट इज द गुह्यतम ज्ञान भगवान रिपीट कर रहे हैं। क्या कि मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, राइट, माँ में वैश्यंती सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। दूसरी चीज भगवान कह रहे हैं। अब ये दूसरी चीज है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अर्जुन ने कहा कि ठीक है भगवान, आपने बताया कि मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मेरे बारे में सोचो, मेरी भक्ति करो, पर लॉजिकली कैसे करें हम, हाउ वी शुड डू इट। तो भगवान कह रहे हैं 18.66 में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कैसे करो अर्जुन, सर्वधर्मान परित्यज्य, राइट। भगवान ने अनेक प्रकार के ज्ञान तथा धर्म की विधियां बताई है भागवत गीता में। एक तो परब्रह्म का ज्ञान हुआ, परमात्मा का ज्ञान हुआ जो आपके अंदर बैठे हैं, अनेक प्रकार के आश्रम बताए, राइट, तथा वर्णों का ज्ञान दिया, संन्यास का ज्ञान दिया, राइट, अनासक्ति इंद्रिय तथा मन का संयम कैसे करना है वो बताया, ध्यान आदि का ज्ञान दिया, ये सब ज्ञान दिया, राइट। उन्होंने अनेक प्रकार से नाना प्रकार के धर्मों का वर्णन किया। अब भागवत गीता का सार प्रस्तुत करते हुए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अभी तक बताई गई सभी विधियों का परित्याग कर दो, राइट। मैंने सब बताया ना, ठीक है, इजीएस्ट क्या है, अर्जुन पूछ रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्याग। अच्छा जो बताया जो समझ में नहीं आया ना, ये स्पेशली हमारे लिए, कलयुग के लोगों के लिए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि देर आर 4 डिविजन्स ऑफ स्टूडेंट्स, राइट। एक ए में रहते हैं, एक बी में रहते हैं, एक सी में रहते हैं, एक डी में रहते हैं। तो हम डी वाले हैं, हमारी बुद्धि भी बहुत कम है, हमें कुछ समझ में नहीं आता, हम भक्ति भी नहीं कर पाते। तो भगवान हमारे लिए ये श्लोक दे रहे हैं कि बोले तुम्हें कुछ समझ में नहीं आना, मैं गीता में समझाया, ठीक है, लेट इट बी, सर्वधर्मान परित्यज्य, क्या करो, माम एकम शरणम व्रज, राइट। भागवत गीता सार प्रस्तुत भगवान कह रहे हैं कि अभी तक बताई सारी विधियों का परित्याग करके अब केवल तुम मेरी शरण में आ जाओ, माम एकम शरणम व्रज,
राइट। इस शरणागति से वह समस्त पापों से बच जाएगा, क्योंकि भगवान स्वयं उसकी रक्षा का वचन देते हैं। ये गुह्यतम ज्ञान है। सब कुछ बताया भगवान ने, भाई तू ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर। फिर हम कहते हैं भगवान हम तो डी क्लास में हैं, हमारे तो पासिंग के भी वांदे हैं, हम तो 35 पे भी जैसे तैसे पास होते हैं। तो भगवान कह रहा अच्छा ठीक है, तुम कलयुग वाले हो, तो तुम्हारे लिए एक चीज मैं बता देता हूँ, ये सब भूल जाओ, कुछ मत करो। क्या करो? माम एकम शरणम व्रज, मेरी बस एक शरण ग्रहण कर लो, एंड आई टेक केयर ऑफ यू। राइट, दैट इज व्हाट कृष्णा इज सेइंग। प्रभुपाद समझाते हुए क्या कहते हैं कि 7वें अध्याय में यह कहा गया था कि कृष्ण की पूजा कर कि कहा गया था कि वही कृष्ण की पूजा कर सकता है जो सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। राइट। इस प्रकार कोई यह सोच सकता है कि समस्त पापों से मुक्त हुए बिना कोई शरणागति नहीं पा सकता। इस संदेह को भगवान यहाँ पे दूर कर सकते हैं कि दैट्स ओके। अगर तुमने पाप किए हैं अपने पिछले जन्म में या इस जन्म में भी तुमने आज से पहले कुछ पाप किए हैं, दैट्स फाइन, इट्स ओके, हो गया। राइट, दैट्स फाइन। बट आज से तुम मेरी शरण ग्रहण करो, आज से तुम उन सब से निकल जाओ। इफ यू टेक शेल्टर ऑफ माइंड, आई विल टेक केयर ऑफ यू। इससे बोल्ड स्टेटमेंट क्या हो सकता है और कौन दे सकता है? सिर्फ भगवान। राइट। इसीलिए कहते हैं ना कि भैया तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा, कि भैया ताप से अगर कोई मुक्ति दे सकता है आपको, इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के ताप से, इस जन्म जन्म के बंधन से। हाँ, कोई आपको थोड़े पैसे दे सकता है, कुछ बंगले खरीद के दिलवा सकता है, कोई देवता आपको अच्छा रूप प्रदान कर सकता है, कोई देवता आपको कुछ धन दे सकता है, लेकिन जन्म मृत्यु के जो ताप हैं उससे संरक्षण सिर्फ और सिर्फ मेरा ठाकुर ही दे सकता है। इसीलिए कहता है कि तापत्रय विनाश आया, दिस इज ओनली वन कैन डू, कृष्णा। राइट, श्री कृष्णाय वयम नमः। दिस इज व्हाट ही बोल्डली सेज इन 18.66 कि भैया सब छोड़, सर्वधर्मान परित्यज्य, मेरी एक शरण ग्रहण कर, माम एकम शरणं व्रज। और गारंटी देता हूं क्या, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। और क्या दूंगा? मोक्षयिष्यामि मा शुचः, और मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करता हूं। कोई भी इंसान ये स्टेटमेंट किसी भी शास्त्र में दे नहीं सकता। ओनली एंड ओनली भगवान श्री कृष्ण हैज गिवन दैट स्टेटमेंट। दिस इज व्हाई दिस नॉलेज इज कॉल्ड द टॉप मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। राइट। इससे बोल्ड और इससे पावरफुल कोई नहीं दे सकता। 18.66, 18.67, इदम ते नाथ पस्काय नामकताय कदाचन न चाश्रुशुषवे वाच्यम न च माम यो व्यसूयति, कि यह गुह्य ज्ञान उनको कभी ना बताया जाए जो ना तो संयमी है, ना एकनिष्ठ है, ना मेरी भक्ति में रत है, ना ही उसे और न ही उसे जो मुझसे द्वेष करता है। भगवान कुछ चीजें बता रहे अर्जुन को, हम सबको क्या कह रहे हैं कि ये जो गुह्यतम ज्ञान है उनको कभी ना बताओ जो ना तो संयमी है, ना एकनिष्ठ है, ना भक्ति में लगे हुए हैं, ना ही उसे जो मुझसे द्वेष करते हैं। हु इज भगवान से जलन जिनको है। राइट। जिन लोगों ने तपस्यामय धार्मिक अनुष्ठान नहीं किया हो, जिन्होंने भक्ति का कभी प्रयत्न नहीं किया हो, जिन्होंने किसी शुद्ध भक्त की सेवा नहीं की हो, तथा विशेषतः जो लोग भगवान को सिर्फ एक ऐतिहासिक फिगर मानते हो, या जो कृष्ण की महानता से द्वेष रखते हो, उन्हें यह परम गुह्य ज्ञान कभी नहीं बताना चाहिए, भगवान कह रहे हैं। राइट। इट इज अ प्री कंडीशन। एंड 18.16 में भगवान कह रहे हैं कि तो किसे नहीं बताना, ठाकुर जी ने बता दिया। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं वापस से, या इदम परम गुह्यम मद भक्तेश्व विधास्यति भक्ति मई पराम कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः, कि जो व्यक्ति भक्तों को यह परम ज्ञान बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास आएगा। राइट। भगवान एक तरफ कह रहे उनको मत बताओ, लेकिन जो मेरे भक्त हैं, जो मेरे लिए थोड़ा भी जानना चाहते हैं। देखिए भगवान कितने दयालु हैं। हम में से बहुत सारे लोगों ने किसी ना किसी रीजन से कोशिश की होगी कि भगवान के बारे में कुछ जाने, भगवान क्या कहना चाहते हैं गीता में। तो भगवान मेक श्योर दैट एदर दिस वे और दैट वे वो हम तक वो नॉलेज पहुंचा देते हैं। राइट। किसी ना किसी माध्यम से। कितने दयालु है। भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति
भक्तों को यह परम रहस्य बताता है, वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा। यानी सिंपल, अगर आपको भगवान की परम भक्ति चाहिए तो आप कोशिश कीजिए किसी ना किसी तरीके से भगवान के भक्तों को भागवत गीता के बारे में बताए, राइट। और भगवान कह रहे हैं वापस से दूसरा बोल्ड स्टेटमेंट, और अंत में वह मेरे पास आएगा, राइट। सामान्यतः यह उपदेश दिया जाता है कि केवल भक्तों के बीच में भागवत गीता की विवेचना की जाए, क्योंकि जो लोग भक्त नहीं है वे भगवान को समझ नहीं पाएंगे, और जो भगवान को समझ नहीं पाएगा वो भागवत गीता को समझ नहीं पाएगा, राइट। जो लोग कृष्ण को तथा भागवत गीता को यथारूप में स्वीकार नहीं करते, उन्हें मनमाने ढंग से भागवत गीता की व्याख्या करने का प्रयत्न करने का अपराध मोल लेते हैं, राइट। उनका हमेशा जो है वो विनाश होता है। वाई दिस इज प्रभुपाद सेज कि आप मार्केट में जाओगे, बहुत सारी आपको भागवत गीता के वर्जन मिलेंगे, उन्होंने उनको समझ में आई वैसी भागवत गीता का व्याख्यान किया, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं ऐसा क्यों करना, जो भगवान ने कहा है उसको सिंपल ट्रांसलेट करके उसको सिंपल तरीके से समझो, वही जीव का सर्व कार्य सिद्ध करेगा, राइट। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप भागवत गीता उनसे सुने या उनकी भागवत गीता पढ़े जो भगवान के भक्त हो, ना कि वो खुद को स्कॉलर पोर्ट्रे करना चाहते हो या कहते हैं कि आई एम वेरी नॉलेजेबल, आई कैन अप्लाई दिस भागवत गीता इन अ बिजनेस, दिस थिंग एंड दैट थिंग। नो, भागवत गीता जिसके लिए बनाई है उस तरीके से उसे पढ़े, और उनसे पढ़े जो भगवान के भक्त हो, राइट, या उनकी पढ़े जो भगवान के भक्त हो, राइट। सो भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताएगा वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास आएगा। जब कभी आपको मौका मिले, अगर आप किसी भक्त को समझा नहीं पाए भागवत गीता, राइट, तो एटलीस्ट बी अ पार्ट ऑफ दैट काइंड ऑफ मूवमेंट और दैट काइंड ऑफ एक्टिविटी विच डिस्ट्रीब्यूट द भागवत गीता। कभी मौका मिलता है, जैसे बहुत बार इस्कॉन में ये ड्राइव चलता है स्पेशली गीता जयंती के टाइम पे कि इफ़ यू वांट टू डोनेट भागवत गीता, तो वो लोग क्या करते हैं, वो आपसे जो राशि लेते हैं उससे भागवत गीता खरीदते हैं और फिर ऐसी जगह पे जाके देते हैं जिनके पास पैसे ना हो, राइट। कभी कभी जेल में जाके भागवत गीता का प्रचार करते हैं, उनको समझाते हैं। कभी कभी हॉस्पिटल में, कभी कभी गरीब जो खरीद नहीं सकते, इज दैट आई डोंट हैव अ मनी टू बाय इट। राधानाथ स्वामी महाराज का एक बहुत सही एग्जाम्पल देता हूँ कि राधानाथ स्वामी महाराज जब अमेरिका से इंडिया हाइकिंग करके पहुंचे थे, राइट। हम लोग को कहा जाए कि भैया 3 जगह हॉल्ट है आपका 10-10 घंटे का, तो हम कहते हैं भैया फ्लाइट बहुत लंबी हो जाएगी, मैं थक जाऊंगा। लेकिन ये लोग कैसे गए, यहाँ से लंदन का फ्लाइट लिया, लंदन से इंडिया हाइकिंग करके अर्थात लिफ्ट मांगते मांगते इंडिया पहुंचे। क्यों? स्पिरिचुअल लाइफ की तलाश में, स्पिरिचुअल नॉलेज की तलाश में। मैं कट शॉर्ट करता हूँ, कभी टाइम मिले तो जर्नी बैक होम बुक पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छा है कि इंसान ने कितना अपना दांव पे लगा दिया भगवान के इस नॉलेज को प्राप्त करने के लिए, और हम लोग कितने कृपण हैं कि बचपन से ही हमारे पास ये सब इन्फॉर्मेशन, भागवत गीता हमारे आसपास है, या कोई आके कहता है कि भैया भागवत गीता पढ़ो, भगवान की भक्ति करो, और हम टालते हैं, कल करेंगे कल करेंगे। और यहाँ पे एक व्यक्ति है जो लिफ्ट मांगते हुए लंदन से पहुंचता है इंडिया। क्यों? उसे भागवत गीता का नॉलेज चाहिए, उसे भगवान के बारे में जानना है। तो कमिंग टू दिस पॉइंट, वाई डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब वो प्रभुपाद से मिले, एंड प्रभुपाद वाज गिविंग अ लेक्चर ऑन कृष्णा बुक, अर्थात श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद। ये बॉम्बे की बात है, मुंबई। तो उन्हें भगवान की वो व्याख्या बहुत अच्छी लगी, भगवान की वो लीला बहुत अच्छी लगी, कथा बहुत अच्छी लगी। सो उनके पास उस टाइम इट वाज 10 रुपीज और 15 रुपीज, समथिंग लाइक दैट दे वर सेलिंग इन इंडिया। उनके पास पैसे नहीं थे, सो ही वॉज बैगिंग ऑन द स्ट्रीट to accumulate that 10 rupees or 15 rupees so he can buy that Krishna book. When he was begging, one of the devotees saw him, and he's a white boy. He says, you need a food, why you're begging? He says, no, I got a food in a same जहाँ पे वो इवेंट चल रहा था प्रभुपाद का, मुझे खाना तो मिल गया। तो बोले, then why you're begging? He says, no, I want to buy that book. So then this person bring him to see Prabhupada. And then Prabhupada से introduction करा कि he was begging on the street to get your book. Then Prabhupada blessed him with his own copy. जो प्रभुपाद ने अपने हाथों से लिखी थी कृष्णा बुक, प्रभुपाद ने राधानाथ स्वामी को that book given to him. So that is the first book he received. By seeing that, it is very important, many of the places you find that किसी का लाइफ चेंज हो गया जिसने आज भागवत गीता नहीं खोली, या उसके पास नहीं है, लेकिन चलकर जब भागवत गीता मिली तो उसने अपना पूरा लाइफ ट्रांसफॉर्म कर दिया।
We have many people in our surrounding also. One of the person is in Bracebridge bus depot. There is a person named Ladik, right? He came to see us in 2008 in Aurelia. I have quoted this many times. He got the Bhagavad Gita first time, right, from Jai Gopal Prabhu. And then his life got changed. Now he's distributing the Bhagavad Gita, whoever comes to his bus stop. So कभी भी मौका मिले, चाहे कैसे भी हो, आप कहीं जाओ और आपको मौका मिले, यू डिस्ट्रीब्यूट द नॉलेज, बिकॉज नॉलेज इज द की. अगर इंसान के पास नॉलेज रहेगा, यू गिव इट टू द हॉस्पिटल्स, यू गिव इट टू द अनाथ आश्रय, दैट इज वेरी नाइस, बट इट इज फिक्सिंग द टेम्पररी प्रॉब्लम, राइट? आज उसके पास खाना नहीं, आज उसके पास कपड़े नहीं, आज उसके पास बीमारी है, तो उसको हेल्प कर दिया, वो टेम्पररी रिलीफ है. लेकिन जब वो नॉलेज उसके पास रहेगा, क्योंकि वो उसकी सिचुएशन कैसे हुई, जैसे हम पहले डिस्कस किया, बिकॉज ऑफ सम कर्मा ही हैज डन. लेकिन जब उसको ये नॉलेज मिलेगा, ही ट्रांसफॉर्म हिमसेल्फ, ही एक्ट प्रॉपरली, जैसे भगवान ने कहा, मेरे आश्रय में रहते हुए मेरे संरक्षण में कर्म करो, तो तुम्हें उससे भोगना नहीं पड़ेगा. तो जब उसे नॉलेज मिल जाएगा, एंड देन ही विल एक्ट अकॉर्डिंगली, तो उसके जो आगे के जो जन्म है वो सब सफल हो जाएंगे. तो आप लॉन्ग टर्म बेनिफिट उसको दे रहे हो बाय गिविंग द नॉलेज ऑफ भागवत गीता, right? So we are stopping it today. It's 1868. Next week we'll try to complete this chapter number 18. So we'll do the chanting now. Okay. Are you ready? Yes, Prabhu. Okay, so this is the last session of chanting. So Mata is going to chant. If you have a mala, you can chant with her. If you don't have a mala, then just listen the holy name. Okay. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय Okay, Hari Bol. See you next week.
हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम। प्रणाम सुरेश्वर। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, ओके सर। हरे कृष्ण।